और तो लीजिए। नहीं नहीं बस, अब तो पेट फट जाएगा। स्वाद स्वाद में हम तो खाते गए, अब पता चला है कुछ ज्यादा खा लिए हैं। आप शहर वालों की खुराक बहुत कम है। हमारे नानों सा जितनी खीर आपने खाई है ना, उतनी तो उनकी मूंछों में लगी मिल जावे थी। लो लो, थोड़ी और लो ना। देखिए, मासा का जो आदेश है वो किसी सरकारी फरमान से कम नहीं है। अब इन्होंने कह दिया है खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। हाँ लीजिए। अब सरकारी आदेश से तुलना कर दी है तो फिर सरकारी आदमी मना तो नहीं कर सकता ना सर। आप सबसे एक और बात करनी थी। यहाँ हमारे जैत सर की स्कूल की लड़कियाँ मुख्यमंत्री जी के सामने नाच का एक रंगारंग कार्यक्रम करना चाहती है। अगर आप सबको ठीक लगे तो करने दीजिए ना। इससे बच्चियों को भी अच्छा लगेगा और मुझे पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि तैयारी बहुत अच्छे से हो। जी, उसकी जिम्मेदारी मेरी। वैसे आपने बाकी की तैयारियां भी देख ली है ना? सब ठीक लग रहा है ना? अरे ठीक, बढ़िया कहिए भैरव जी, बढ़िया। अब हमें पता लग रहा है कि इस गांव को जिला बनाने का निर्णय क्यों लिया गया होगा, और आनंदी जी ने तो हमें चकित ही कर दिया। इनकी इसी कार्य क्षमता को देखते हुए मुख्यमंत्री साहब स्वयं इस गांव में आ रहे हैं, इस गांव का जिले में नामकरण करने के लिए। वैसे जिले का नया कलेक्टर है कौन? इस बारे में तो हमने आनंदी जी को सब बता दिया था। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं वो बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं और थोड़े से कड़क स्वभाव के हैं। जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते वो। अरे कई बार तो ऐसा हुआ है कि आधी रात को उठकर इलाके का दौरा करने चले पड़े, और छोटी से छोटी खबर भी इलाके की उनको चाहिए रहती है। अच्छा, नाम क्या है उनका? शिवराज शेखर। अरे बड़े हुए, नाम ही तो बड़ो है। नाम से नहीं, लोग तो उनके काम से भी डरते हैं। अरे बहुत ईमानदार है। अब आजकल के जमाने में ईमानदारी सबसे बड़ा भूत होता है। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। आप सब बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा शुक्रिया। चल। छोरी, वैसे मैंने थारे पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पर इस बार परीक्षा बड़ी है। एक पूरी ताकत लगा दीजो, ऐसा जबरदस्त कीजो कि मुख्यमंत्री सोचने लगे कि जहीं जैतसर में जमीन का टुकड़ा लेकर जहीं अपना घर बांध ले में। आप चिंता मत कीजिए दादी साहब, ऐसा आदर सत्कार होगा उनका कि 5 सालों बाद भले ही हमारे जैतसर के लोग उन्हें भूल जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे जैतसर को कभी नहीं भूल पाएंगे। वैसे सर से ज्यादा माने सर की पूंछनी से डर लागे। मंत्री तो अपनी जगह, ये कलेक्टर ज्यादा खतरनाक लागे मने। वो कोई घूसट डोकरा मारी तरह हाफू करके कानून के नाम पे गांव वालों को बात बेबात परेशान करेगा। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं दादी साहब कि वो कोई भला इंसान ही हो और हमारे जैतसर के लोगों को पसंद आ जाए और उन्हें हमारा जैतसर। वो तो राम जी की मर्जी, पर एक बात जरूर पता है मने कि और किसी का प्रभाव उस पे पड़े ना पड़े, हारो प्रभाव जरूर पड़ जाएगा। रीतु है ही ऐसी। वो खुसटे कलेक्टर हमारी आनंदी में एक भी दोष निकाल के दिखा दे दे। अपने ही परिवार को एक घटिया सी धमकी के आगे झुकाकर इसे अपनी जीत का नाम दे रहे हैं। 17 सालों की कीमत लगाते हुए
तक गिरते हुए, सारे रिश्ते तोड़ते हुए तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों की सोचने समझने की शक्ति चली गई। बेवकूफों की तरह वही करता जो तुम कहती। जगत, क्या हुआ? नहीं चाहिए, ऐसा परिवार नहीं चाहिए मुझे। कब तक मैं रिश्तों को अकेला पकड़ के बैठा रहूंगा गौरी? अब और कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। मुझे इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। हाँ जगत, सिर्फ वही क्या, हमें किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही बहुत है एक दूसरे के लिए। जगत छोड़ो ना ये सब। जगत, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, कुछ क्या बहुत कुछ बताना है, लेकिन उसके लिए ऐसा सड़ा हुआ मुंह मत बनाकर खड़े रहो। हाँ, तुम्हें कह रही थी कि मेरा फर्स्ट डे, इमेजिन मेरा पहला दिन एसएनजी हॉस्पिटल में। जगत, मैं तो लिटरली कांप रही थी, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा गया कि मैं बता नहीं सकती। सब कुछ बहुत कमाल का है वहां पर, सीरियसली। लेटेस्ट लैब, लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मशीन्स, और तुम्हें पता है वो डॉक्टर मोहंती है ना, मुझे उनकी असिस्टेंट बनाया गया है। वाओ, तुम्हें पता है वो सो एक्साइटेड। मैं जब उनसे मिलने के लिए गई ना, तो वो किसी पेशेंट को चेक कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं बाद में आ जाती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर ही बैठा दिया। ठीक है छोरी, अपना ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, चल। क्या कहा सुगना ने मासा? अरे वो और शाम आनंदी की जड़ से में ना आ पावेंगे। अरे ऐसे मौके पर नहीं आ रहे, पर क्यों? शाम के ममेरे भाई का ब्याह है और वहां जाने की बात पहले से हो रखी है। मैंने कही भी हल्दी मेहंदी रहने दे, ब्याह वाले दिन हो आना, ताकि आनंदी के जड़ से में भी आ सके। पर सुगुणा को डर लगे कि शाम के मामू सा बुरा ना मान जाए। बात तो सही है, सुगुणा का पहला धर्म तो सासरे की तरफ है। हाँ, मायका तो बाद में आवे। वो तो है मासा, पर उन दोनों के बिना आनंदी के जीवन के इतने बड़े मौके की खुशी में कमी रह जाएगी। अब जो है सो है। सुगुणा वरुण सगुण को जहाँ छोड़ जावेगी, तो चलो कम से कम बच्चे तो मेले का आनंद लेवेंगे। मूलधन ना सही, सूद ही सही। घड़ी खम्मा माजी सर। ए, आ गए। आओ आओ भाई आओ, लाए ना सामान। दिखाओ क्या क्या लाए हो। भी बैठ जाना। उठा लाया आप? अरे जे कोई ऐसे मौके पे पहनने लायक चीज है। माजी साहब, मैं तो वही कपड़े लाया हूँ जो सरपंच बिटिया हमेशा पहनती हैं। अरे जे खास मौका है, जे रोज रोज के कपड़े ना चलेंगे। हाँ, अरे कुछ और बढ़िया हो, अच्छा हो तो दिखा, ना तो घर जाके आराम कर, हमारा वक्त बर्बाद मत कर। जी माजी साहब, मैं समझ गया, मैं दूसरे कपड़े दिखाता हूँ। कहीं ऐसा लागे मने कि कल का रोज आनंदी के लिए पुरस्कार ही ना, एक बहुत बड़ी खुशी लेके आने वाला है। कल इतनी पुतरी लगनी चाहिए हमारी आनंदी
कि शर्म के मारे चांद तब तक ना निकले जब तक जोरी रात को घर न लौट आवे। ताई जी, नंदू और बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे हैं। अरे आचो, वो तो आ गई, जरा नीचे तो आ। अरे आ ना। जी दादी साहब। हाँ बैठ और पसंद कर ले, कल तने क्या पहनना है। लेकिन दादी साहब, मेरे पास तो पहले से ही इतने सारे नए कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हीं की बारी नहीं आती। फिर मैं ये नए लेकर क्या करूं? देखो छोरी, बहस करने ना बुलायो मैंने तने। जा चल चुपचाप बैठ जा और पसंद कर अब। लेकिन दादी साहब मैं छोरी, बहुत सालों पहले की बात है। जंगलों में एक बड़ा ही रहस्यमय सा घुड़सवार रहा करता था। चेहरे पर ना नकाब था उसके, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। धमचक धमचक घोड़ा दौड़ाता था। साए साए सी हवा जैसे उससे बातें किया करती थी। नाम था उसका सूर्या बादल। वो जितना ही बहादुर था, उतना ही दयावान भी था। सबकी मदद करता था वो, फिर चाहे वो कोई बूढ़ी अकेली सी औरत ही क्यों ना हो, या फिर कोई छोटा सा बच्चा जो कि मेले में खो गया हो, या फिर कोई अंधा इंसान जो कि पहाड़ी से गिरने वाला हो। जहां कहीं कोई तकलीफ में होता, जाने कहां से अपने घोड़े पर सवार हो धुएं में से निकलकर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंच जाता सूर्या बादल। धुआं कहाँ से आता? धुआं बस आ जाता था कहीं से। वो तो सूर्या बादल की खासियत थी ना। फिर एक दिन एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी राजकुमारी थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती। लेकिन एक बहुत दुष्ट से राजा ने उसका अपहरण कर लिया। ना जाने कहां से सूर्या बादल अपने घोड़े पर आया, अपनी बिजली सी चमकती हुई तलवार निकाली और हो गई उस दुष्ट राजा की हार। और फिर उन्होंने राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचा दूं। लेकिन राजकुमारी बोली कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख लेती, कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर पता है तुम्हें क्या हुआ?
सपना था, लेकिन वो घुड़सवार, उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाई मैं। अरे कितनी देर लगावेगी ये छोरी? अभी तो पूजा करनी बाकी है, उसके बाद रामलीला मैदान तक पहुंचने में भी तो वक्त लागेगो। आनंदी आती ही होगी मासा, आप क्यों इतना? अरे कहाँ इतनी देर? लो, आ गई। जीवन में कटु अनुभवों से सद्गुणों का विकास होता है। विपत्तियां धैर्य सिखाती हैं तो अभाव शांत रहने की कला, जबकि एकाकीपन व्यक्ति को समाज से जुड़ जाने की प्रेरणा देता है।